चूँकि मैं इस शहर से जुड़ा हुआ था तो मैं सोच भी नहीं पाता था कि वहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा, कैसे करूँगा, कैसे सीखूँगा उतने बड़े कलाकार से। तो सब हंसने लगे यहाँ के लोग कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, ब्राह्मण खानदान के हो, पूजा पाठ कराने वाले, तुम BSc कर रहे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन था तो देख के बोले कि तुम पहलवानी करो, तुम्हारे बस की बात में ही डांस। बचपन के दिनों में मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था तो मैं पढ़ाई करता था। अपना ये जो कॉलेज है मॉडल साइंस कॉलेज, वहाँ का चैम्पियन रहा। पुलिस इंस्पेक्टर बनने की लालसा थी तो संगीत से रुझान था। तो हमारे एक गुरु थे यहाँ पे स्वर्गीय वाहिद अली खां साहब, वो तबला प्लेयर थे। तो उनके पास मैं गया, तबला सीखने के लिए गया। तो मेरा रिदम देख के बोले तुम तबला तो सीखते हैं, मेरे पास कुछ कथक की चीज़ें हैं जो कि छूट जाएंगे, बस तुम्हारा सिखाना चाहता हूँ। तो वहाँ से मुझे कथक के प्रति शौक़ हुआ। और अब मेरा दुर्भाग्य समझिए कुछ दिनों बाद हमारे गुरुजी गुजर गए। उसके बाद ऐसा लगा कथक रुक गया। फिर आगे लालसा थी तो हमारे जीजा जी हैं जो मुंबई में रहते थे, तो हमारे गुरु थे नटराज गोपी कृष्णा जी, झनक झनक पायलबाजी, मुगले आजम, बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे। उनके पास सीखने की लालसा थी, लेकिन चूँकि मैं इस शहर से जुड़ा हुआ था तो मैं सोच भी नहीं पाता था कि वहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा, कैसे करूँगा, कैसे सीखूँगा उतने बड़े कलाकार से। तो मेरा भाग्य समझिए हमारे जीजा जी थे। और हमारे रीवा के एक बहुत अच्छी मंदिर बनी हनुमान जी की जून आकार में, मैं वहाँ गया। और सौभाग्य और अच्छा मेरा था कि गोपी कृष्णा जी हमारे गुरुजी मंदिर के चेले थे। तो मंदिर पे था, लालसा तो मेरी ये थी कि गोपी कृष्णा जी से मिलूँगा। तो सैटरडे गुरुजी हमारे दर्शन करने हनुमान जी के आते थे। तो इससे लालसा थी कि मैं एक बार मिलूँ, लेकिन बस आते थे और मैं देख के रह जाता था। तो मैं गुरुजी से बोला जो हमारे पंडित जी थे कि मुझे एक डांस सीखना है। तो सब हंसने लगे यहाँ के लोग कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, ब्राह्मण खानदान के हो, पूजा पाठ कराने वाले, तुम BSc कर रहे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर मैंने एक बार मुझे मिलना है, तो ऐसे फिर मेरा इस भाग्य ही साथ देता गया। पंडित जी मुझे लेके गुरुजी से नटराज गोपी कृष्णा जी से मिलाएँ। और उन्होंने बहुत बनारसी थे तो देख के, मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन था तो देख के बोले कि तुम पहलवानी करो, तुम्हारे बस की बात में ही डांस। तो बोला गुरुजी इच्छा तो है मेरे दिल में। बोले ठीक है, देखते हैं हम 2-4 महीने से देखें कि ये भाग जाएगा। मैं जमा रहा तो गुरुजी ने बोला कि तुम सैटरडे संडे क्लास चलता है, तुम आया करो। तो वहाँ पे हमारे गुरु माँ थी, वो सिखाती थी। लगते थे जैसे बाहर से आए हुए नया शौक ही छोड़ के चला जाएगा। फिर मैं लगा रह गया उसमें। फिर 2 दिन और पढ़ाए गुरुजी मेरा क्लास शाम को। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी लगन देखे तो उनको लगा कि ये आदमी को जब तक प्रॉपर ढंग से मैं कथक की ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो नहीं सीख पाएगा। तो ऐसे कुछ सौभाग्य था मेरा कि गुरुजी का मन में ऐसे आया कि इसको सिखाता हूँ। तो गुरुजी बोले तुम रोज़ सुबह आया करो, 2-3 घंटे 4 घंटे रियाज करो। उनकी वो परीक्षा भी मैं पास करते गया, निकलता गया। फिर गुरुजी बोले यार तुम पढ़ने लिखने वाले ख़ानदान से हो, तुम सोचो तुम्हें करना क्या है, डांस करना है तो फिर और तरीका है। तो बोले गुरुजी मैं सब छोड़ के आपके शरण में आ गया हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी विद्वता, मैं पंडित ये सब भूल गया हूँ, मुझे डांस सीखना है। तो बोले ऐसा ठीक है, तुम कल से रहने आ जाओ यहाँ पे। और ऐसा साथ दिया कि मैं गुरु शिष्य परंपरा में गुरुजी के पास रहा। तो नहीं, हमारा मुझे लगता है तो उस समय रीवा ही कलाकार थे, लेकिन इस चीज़ से थोड़ा दूर थे। तो मेरे घर में तो कोई नहीं था, लेकिन वर्तमान में मेरे घर में है। मेरा एक भतीजा अखिलेश चतुर्वेदी बहुत अच्छा नाचता है, उनका एक बेटा है प्रांजल चतुर्वेदी बहुत अच्छा नाचता है। और हमारे मित्र बैठे हुए राजेंद्र द्विवेदी जी, इनके ही भाई हैं नरेंद्र द्विवेदी, वो भी मुंबई में बहुत अच्छा नाच रहे हैं। तो इस तरह से भी लोग नाचते हैं। तो अभी लोग जुड़े हुए हैं। रीवा इसको याद करें तो दिल में रहता है। और मैं कहीं मुंबई में रहता हूँ, मेरे ऐसे वर्तमान में मुझे सब समझते हैं कि बॉलीवुड कथक टीचर। तो मेरे पास कंगना रनावत, आलिया भट्ट, जैकलीन फर्नांडिस, प्रियंका चोपड़ा, जितनी भी हैं, और नए जो पुराने भी हुए हैं, वो सब ने मुझसे विद्या हासिल की और ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं। और इतने नाम हैं, जैसे अभी टेलीविज़न में कुछ में शिवांगी जोशी हैं, अदिति भाटिया हैं, ये आशा नेगी जी हैं, तो नाम तो बहुत ऐसे हैं। तो सीखते रहते हैं। लेकिन मैं सब कुछ होकर के मेरे अंदर वो जो चीज़ें हैं मेरे गांव की बैठी हुई। अगर मेरी कभी सब लोग बोलते हैं गुरुजी आप सेलिब्रिटी टीचर हो, आप ऐसा राज करो, ये करो, पैसा चार्ज करो, मेरा कोई फीस नहीं।
और वही गांव में लगा। मुझे लगा कि मुंबई मुझे सब हाथ दिया, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र को कुछ नहीं दिया। अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ स्टूडियो के माध्यम से कि मैं धीरे धीरे इसमें से जुड़ूँ और कुछ दिन बाद मैं यहाँ ही शिफ्ट हो जाऊँ। और यहाँ के हमारे यहाँ बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं। एक्चुअली जब इरादे बुलंद होते हैं तो सब मुसीबतें हट जाते हैं, और किसी काम को, किसी कला को या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, ये था कि मेरा ऐसा वक्त आता था कभी कभी, क्योंकि मेरी माता जी बीमार रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये सब में खो जाऊँ, मेरी माँ गुजर जाए। तो टेंशन का था, लेकिन ईश्वर साथ देता गया। और मैं ये मानता था, हमारे गुरुजी हमेशा बोलते थे, इस लाइन को चुना है तो फिर पीछे नहीं हटना। और संघर्ष को हम नहीं मान सकते, मेहनत करना पड़ता है, बस हो गया वहाँ पे। टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। लोग ऐसे क्षेत्रों का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि मुंबई जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। मुश्किल भी है, क्योंकि महंगी नगरी है, एक नॉर्मल इंसान को भेजना भारी पड़ जाता है। तो आजकल कोरोना ने हम लोगों को बहुत तकलीफ दिया, लेकिन एक नई चीज़ दे दिया, ऑनलाइन क्लासेस। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं। रीवा की भी एक जो यहाँ की अच्छी कलाकार पूजा द्विवेदी हैं, ऐसे 2-3 और लड़की जो मुझसे सीखती हैं, और काफ़ी ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे मैं इसको डेवलप करके कुछ दिन, महीने में एक दिन आऊँगा, एक हफ्ते के लिए फिर सिखाऊंगा, फिर करूँगा, डेवलप करके धीरे उन बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी। मेरे से बात करके उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। टैलेंट तो उन पे है, तो उनको लगता कैसे जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको इरादे बुलंद रखने पड़ते हैं। देखिए, मेरे गुरुजी तो तीर्थ गोपी कृष्णा जी थे, उसके बाद कथक के सितारा देवी जी हैं। क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ भाग्य भी होती है। कहीं ना कहीं आपको वो जोड़ती है। आपके अंदर बहुत तमन्ना रहती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कभी कभी मन टूटता है या मनोबल टूटता है तो आप बिखरते हैं, लेकिन भाग्य उसको बिखरने भी नहीं देते, कहीं ना टूटते हुए कोई सहारा दे देती है। तो मेरे गुरुजी एक नटराज गोपी कृष्णा जी, मैं उनको ही अपना मानता हूँ, और वो उनसे बड़ा लेजेंड है, और मेरे दिल में अंदर सब कुछ वही है। शायद मेरी बातें लोगों को बुरी भी लग सकती है। ये जो कला है अभी एक व्यापार की दुनिया है, ये बिजनेस है। क्रिकेट भी एक बिजनेस है। आप खेलते जाते तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। आजकल ये सोशल मीडिया जब से डेवलप हुआ है तो लोग बैठे बैठे कलाएं, यहाँ की कला अमेरिका पहुँच जाती है, लंदन पहुँच जाती है। तो जो ये दुनिया हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई भी दुनिया है, वो मार्केट है। अगर आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो आपको नहीं हटाएंगे। होता क्या है, कभी हम वहाँ जाते हैं, कुछ हमको सफलता मिलती है, सफलता को कैसे मेंटेन किया जाए वो हमारा छूट जाता है, और उसके पीछे लाइन दूसरा लगा हुआ है। जैसे आप थोड़ा सफलता मिली और आपका वो प्रयास से चला गया, या कि आप थोड़ा सा अलग फोकस हुए, तो दूसरा अटैक कर देता है। क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कोई, यहाँ एक ही मूल मंत्र आपकी मेहनत।